हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक पार्ट 41 लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं और अभी तक हमारे 40 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने 40 पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख लीजिए। मैं क्वेश्चन सीरीज़ मेरा उर्दू अनुवादक का चल रहा है, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी दोस्तों ने कहा कि सर कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, इसी वजह से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा सेशन है ये कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर मैं आया हूँ, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं या उसके अंदर काम जो होते हैं, तो उस मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को लेकर हम आए हैं और उस पर जुमले को बना के देखेंगे। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों के मुफरदात हैं प्लस जुमले हैं। तो देखते हैं, एक नंबर में आपके सारे मुफरदात मिलेंगे। एक नंबर का देखते हैं। एक नंबर में कहा जा रहा है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट और महकमे तालीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महकमे तालीम बोलते हैं आपका उर्दू में। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट और हिंदी में बोलते हैं शिक्षा विभाग। महकमे तालीम को आप उर्दू में शोबे तालीम भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? शोबे तालीम। शोबे तालीम इसे आप कह सकते हैं, लेकिन सूबा मत कहिएगा इसको। क्या कहिएगा? सूबा मत कहिएगा। स्वाद से जो लिखा जाता है इसके माने होता है आपका स्टेट होता है। क्या होता है दोस्तों? स्टेट होता है। ये इतना ध्यान में रखिएगा आप कि सूबा अगर आए तो स्टेट होगा, और अगर शोबा आ जाए शीन एंड बाहा के साथ तो ये आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ समझ लिए शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, महकमे तालीम। और आगे देखते हैं, और अभी हम मज़ीद इन तमाम मुफरदात को आगे जुमलों में इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि इन्हें जुमले में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या इनके मानी किस तरह निकलते हैं। तो 2 नंबर देखते हैं यहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग को हम क्या कहते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट। हिंदी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, और इसको इंग्लिश में आपके बोलेंगे महकमे सेहत। क्या बोलेंगे? महकमे सेहत। या फिर जहाँ जहाँ भी महकमा आ रहा है वहाँ पे आप अपना शोबा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। शोबे सेहत या महकमे सेहत दोनों मुतरादिफ हैं। तो स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, महकमे सेहत, आप इन मुफरदात को नोट भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप जुमले भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन आपको राइट साइड में दिख रहा है, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उर्दू के हवाले से उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चाहे उर्दू अनुवादक, राजभाषा या सहायक उर्दू अनुवादक के अगर परीक्षार्थी हैं, उम्मीदवार हैं, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी अच्छा है और मेरा चैनल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं उर्दू के हवाले से वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर कोई सा भी उर्दू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं शेयर करता हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दिए जो भी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ हमारा है विधि विभाग। क्या दोस्तों? विधि विभाग। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लॉ डिपार्टमेंट, और इसको उर्दू में बोलते हैं महकमे कानून। यहाँ भी आप शोबे कानून लगा सकते हैं। विधि विभाग, लॉ डिपार्टमेंट या फिर महकमे कानून। अगला वर्ड आपका है उद्योग। उद्योग विभाग या इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, महकमे सनात। महकमे सनात मतलब इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, कारखाने से संबंधित ये कारखाने का जो शोबा होता है उसे हम बोलते हैं उद्योग विभाग, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, महकमे सनात। अगला देखते हैं ऊर्जा विभाग। क्या दोस्तों? ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग में क्या होता है? जो एनर्जी जहाँ पे प्रोड्यूस होता है या एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड बातें होती है उसे हम कहते हैं ऊर्जा विभाग। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी डिपार्टमेंट और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी डिपार्टमेंट, और इसको उर्दू में बोलते हैं महकमे तवानाई। ऊर्जा विभाग, एनर्जी डिपार्टमेंट, महकमे तवानाई। अगला देखते हैं कृषि विभाग। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या महकमे ज़राअत। काश्तकारी भी बोलते हैं, शोबे काश्तकारी या महकमे काश्तकारी या फिर महकमे ज़राअत। तो आप ये भी देख लीजिए कि हो सकता है काश्तकारी आपको देखने को मिल जाए। काश्तकारी अगर आ जाएगा तो उसे भी आप एग्रीकल्चर ही के माने में लीजिएगा, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ज़राअत आ जाए, काश्तकारी आ जाए, उसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर कृषि विभाग। आगे देखते हैं अगला वर्ड, देखते हैं परिवहन विभाग। क्या है? परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स, ये आपका महकमे सयाहत। क्या है दोस्तों? महकमे सयाहत, सयाहत या फिर आप कह सकते हैं शोबे सयाहत। यानी ये आपका NH, इस तरह इसका जो NHAI ये इसी के तहत काम करता है। किसके तहत? NHAI के तहत ये काम करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये इसके तहत ये काम करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और इसको मैं जुमले में दाखिल किया हूँ, अच्छा जुमला है और वो फैक्ट पे बेस है। अगला वर्ड देखते हैं, सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट या महकमा इमदाद बाहमी। महकमा इमदाद बाहमी, सहकारिता विभाग, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, महकमा इमदाद बाहमी। ये होता क्या है? इसमें ये होता है दोस्तों, ये एक तरह का कोऑपरेशन सेंटर होता है, जहाँ पे जिस तरह कहीं पे अगर फ्लड आ जाता है, क्या आ जाता है? फ्लड आ जाता है, आपका बाढ़ आ जाए कहीं पे, तो वहाँ पे राहत कैंप लगाया जाता है, जिसको कोऑपरेटिव कैंप भी कहते हैं, कि वहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, या जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी मदद की जाती है। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ये एक तरह का होता है, सुरक्षा से संबंधित होता है। तो ये एक तरह का, ये भी एक शोबा होता है जहाँ पे लोगों की मदद की जाती है। अब हम देखते हैं फर्दर, इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में आपको दिलेगा महकमा तालीम। अभी हम पढ़े हैं महकमा तालीम को, क्या पढ़े थे? एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर शिक्षा विभाग। अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं। महकमा तालीम कॉलेज के पूरब तरफ है, यानी कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके, उसी में से एक महकमा तालीम है। या फिर चूँकि ये आपका महकमा तालीम, ये पूरा एक कॉलेज पे गालिब आता है, लेकिन हर एक सेक्शन के हर एक का होता है, तो ये डायरेक्शन बताया जा रहा है इसमें से। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। मेन चीज़ मेरा ये है कि कोई सा भी जुमला हो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो देखते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉलेज। एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ इन द ईस्टर्न साइड ऑफ कॉलेज, यानी जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कॉलेज के ईस्टर्न साइड में है, पूरब की तरफ है। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। शिक्षा विभाग कॉलेज के पूर्व दिशा में है। क्या? शिक्षा विभाग कॉलेज के पूर्व दिशा में है, ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो मुफ्रदात के साथ साथ आप जुमले को भी देख लीजिए, ताकि आपको इस तरह के जुमले को ट्रांसलेट करने में आसानी हो और आपको अच्छा लगेगा, जबकि आप इसे सीरियसली देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जुमले में के साथ साथ आप पैसेज में अगर इसे इस्तेमाल करेंगे। अगला जुमला देखते हैं। इस अस्पताल में महकमा सेहत का हाल बहुत बुरा है। इस अस्पताल में महकमा सेहत का हाल बहुत बुरा है। तो देखिए, अस्पताल, एक बात यहाँ से हमको पता चला कि ये जो जिसको हम हॉस्पिटल बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर अस्पताल बोलते हैं हिंदी में, उसको प्योर उर्दू में बोलते हैं अस्पताल। क्या बोलते हैं? अस्पताल बोला जाता है। तो इसे आप जहन नशीन कर लीजिए। पूछा जाए अस्पताल या हॉस्पिटल में से असली उर्दू कौन सा है, तो आपको अस्पताल पे आपको सेलेक्ट करना है। ये अस्पताल आपका प्योर उर्दू है। इस अस्पताल में महकमा सेहत का हाल बहुत बुरा है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। द कंडीशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ वेरी बैड इन दिस हॉस्पिटल। क्या है? द कंडीशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ वेरी बैड इन दिस हॉस्पिटल। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह इस जुमले का ट्रांसलेशन कि इस अस्पताल में महकमा सेहत का हाल बहुत बुरा है। अगला देखते हैं। इस अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग का हाल बहुत बुरा है। तो ये आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। महकमा कानून की लाइब्रेरी में किताबों की कमी है। महकमा कानून के लाइब्रेरी में किताबों की कमी है। चूँकि महकमा कानून जो है ये आपका लॉ डिपार्टमेंट है, उसकी अपनी एक लाइब्रेरी होती है। तो क्योंकि अगर लॉ डिपार्टमेंट है तो उसमें लॉ की किताबें होंगी, तो यहाँ बताया जा रहा है कि लॉ डिपार्टमेंट जो है उसकी लाइब्रेरी में किताबें कमी है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट। स्कैरसिटी की स्पेलिंग थोड़ा सुन लीजिएगा, SCARCITY। स्कैरसिटी किल्लत के माने में ही होता है। क्या होता है? किल्लत के माने में, यानी कमी के माने में इसे लिया जाता है। तो चूँकि यहाँ पे कमी के माने में बताया जा रहा है, देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। विधि विभाग में पुस्तकों की कमी है। विधि विभाग में पुस्तकों की कमी है। अगला देखते हैं 5 नंबर का जुमला कैसा है। महकमा सनात में मज़दूर को तनख्वाह वक्त पर मिल जाती है। महकमा सनात में मज़दूर को तनख्वाह वक्त पर मिल जाती है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, या फिर इसको मज़दूरों कर लीजिए आप तो ज़्यादा बेहतर होगा। मज़दूरों, वापस दोनों गुना बढ़ा लीजिएगा इतना। महकमा सनात में मज़दूरों को तनख्वाह वक्त पर मिल जाती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। द वर्कर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट गेट सैलरी ऑन टाइम। तो यहाँ पे सैलरी
SALARIES, यहाँ भी आप प्लूरल फॉर्म में चेंज कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा। द वर्कर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट गेट सैलरीज ऑन टाइम, कि जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं उनको तनख्वाह वक्त पर मिल जाती है। इसको हिंदी देखते हैं, उद्योग विभाग के कार्यकर्ताओं को वेतन समय से मिल जाता है। उद्योग विभाग के कार्यकर्ताओं, वर्कर्स को क्या बोलते हैं? कार्यकर्ताओं। उर्दू में से क्या बोलते हैं? मजदूर बोलते हैं। तो उद्योग विभाग के कार्यकर्ताओं को वेतन समय से मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बस 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है? महकमा तवानाई साइंस शोबे का ख़ास हिस्सा माना जाता है। महकमा तवानाई साइंस शोबे का ख़ास हिस्सा माना जाता है। एनर्जी डिपार्टमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। एनर्जी डिपार्टमेंट अभी हम पढ़े हैं ना, महकमा तवानाई या फिर ऊर्जा विभाग, तो यही बताया जा रहा है कि एनर्जी डिपार्टमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। ये हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, ऊर्जा विभाग विज्ञान विभाग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऊर्जा विभाग विज्ञान विभाग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला जुमला देखते हैं। तो प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या बेनिफिशियल है कि नहीं। और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, जो कोई भी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, अवेयर कीजिए इस यूट्यूब चैनल के हवाले से, ताकि वो भी मेरे साथ अपडेट रहें और उनको भी फ़ायदा हो सके। 7 नंबर देखते हैं। मैं हर रोज़ महकमा ज़राअत से होकर कॉलेज जाता हूँ। मैं हर रोज़ महकमा ज़राअत से होकर कॉलेज जाता हूँ। महकमा ज़राअत कैसे कहते हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। यानी अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई साइड में पड़ा हुआ है रोड के किनारे और एक इंसान जाता है अपने कॉलेज, तो डेली उससे होकर गुजरता है। यही कह रहा है कि मैं हर रोज़ महकमा ज़राअत से होकर कॉलेज जाता हूँ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। आई गो टू कॉलेज बाय साइड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एवरी डे। आई गो टू कॉलेज बाय साइड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एवरी डे, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होकर मैं कॉलेज जाता हूँ हर रोज़। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। मैं प्रतिदिन कृषि विभाग से होकर कॉलेज जाता हूँ। मैं प्रतिदिन कृषि विभाग से होकर कॉलेज जाता हूँ। तो ये आपके काफ़ी अच्छे जुमले हैं और हो सकता है कि इसी में से आपको पूछ लिया जाए जुमले बनाने के लिए, या फिर ये ना पूछा जाए, इस पैटर्न में पूछा जाए। लेकिन अगर आप पैटर्न आप सीखे हैं, ट्रांसलेशन सीखे हुए हैं और ग्रामर को आप समझ रहे हैं तो आसानी से कर लेंगे। इन तमाम जुमलों को देखने के बाद आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा आमदनी महकमा सियाहत से होती है। यानी हिंदुस्तान मुल्क जो है सबसे ज़्यादा कमाई उसको किससे होती है? महकमा सियाहत से। क्या है इंग्लिश ट्रांसलेशन? द मोस्ट इनकम ऑफ इंडिया इज़ द सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। द मोस्ट इनकम ऑफ इंडिया इज़ द सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यानी हिंदुस्तान का जो इनकम है सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। हिंदी देख लेते हैं। भारत की सबसे ज़्यादा आय परिवहन विभाग से होता है। भारत की सबसे ज़्यादा आय परिवहन विभाग से होता है। तो सही है कि हिंदुस्तान में जो ट्रांसपोर्ट की कमाई बहुत ज़्यादा है और हुकूमत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। अगला देखते हैं और ये लास्ट होगा आज का। महकमा इमदाद से लोगों को जुड़ा रहना चाहिए। महकमा इमदाद से लोगों को जुड़ा रहना चाहिए। इसका पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं इंग्लिश का। द पीपल शुड बी कनेक्टेड विद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। द पीपल शुड बी कनेक्टेड विद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। अगला देखते हैं, लोगों को सहकारिता विभाग से जुड़े रहना चाहिए। क्यों? अगर लोग सहकारिता विभाग से जुड़े रहेंगे तो एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। जो गरीब हैं और जो मालदार हैं तो गरीब मालदारों को मदद करने में सहायक होंगे और वो अपडेट रहेंगे। तो ये कुछ जुमले थे जो उर्दू अनुवादक के हवाले से थे और आपको तर्जुमा करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल, थैंक यू।